फेंके गए, कुर्सियों से नेता खड़े हो गए, नारेबाजी ऐसी कि सदन की आवाज तक दब गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसा बवाल शायद ही पहले कभी किसी ने देखा होगा। आखिर राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला इतना कैसे बढ़ गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और एक विधायक को पूरे सत्र के लिए बाहर क्यों कर दिया गया? पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर चिंगारी लगी कहां से। दरअसल पूरा मामला अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों से शुरू हुआ। जब इस मामले में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष का कहना था कि जब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मंदिर है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। तो वहीं सरकार का कहना था कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है और कानून अपना काम कर रहा है। बस इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरना शुरू किया। शुरुआत सवाल जवाब से हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरह से बदल गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की कोशिश भी हुई। हालात ऐसे बने कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को कार्यवाही बीच में ही रोकनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान सपा विधायक सचिन यादव अपनी सीट से उठे और मुख्यमंत्री की तस्वीर लहराने लगे। ये देखते ही विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा कि सदन की मर्यादा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद सचिन यादव को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। सदन से बाहर निकलने के बाद सचिन यादव विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी पहुंच गए। उधर सदन के अंदर बीजेपी और सपा के विधायक आमने सामने आ गए। कुछ देर के लिए ऐसा माहौल बन गया कि विधानसभा की कार्यवाही चलाना भी मुश्किल हो चुका था। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि राम मंदिर ट्रस्ट सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जिन लोगों पर चोरी के आरोप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी साधु का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस की बजाय हंगामा करना चाहता है। उनके मुताबिक इससे सिर्फ जनता का समय और सदन की कीमती वक्त बर्बाद होता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि वो सिर्फ जनता के सवाल उठा रही है और सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी बीच बीजेपी विधायक राजा भैया ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर निर्माण के विरोध में थे वही आज सबसे ज्यादा चिंता जता रहे हैं। दिन भर चले इस हंगामे के बीच सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट भी पेश किया, लेकिन पूरे दिन बजट से ज्यादा चर्चा विधानसभा के इस घमासान की होती रही। अब जरा इस पूरे मामले की राजनीति भी समझ लेते हैं। राम मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी बेहद बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में विपक्ष इस मामले को सरकार की जवाबदेही से जोड़कर जनता के बीच ले जाना चाहता है, जबकि बीजेपी इसे राम मंदिर और सनातन की छवि खराब करने की कोशिश बता रही है। यानी एक तरफ सरकार कानून और कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। यही वजह है कि चढ़ावे की चोरी का मामला अब सिर्फ एक जांच का विषय नहीं रहा, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच किस दिशा में जाती है और इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से शुरू हुआ ये मामला अब विधानसभा से लेकर सड़क तक पहुंच चुका है। आरोप भी हैं, जवाब भी हैं, लेकिन सच क्या है इसका फैसला जांच और तथ्यों के आधार पर ही होगा। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने जनता का मुद्दा उठाया या फिर विधानसभा में जिस तरह हंगामा हुआ उसने लोकतंत्र की गरिमा को नुकसान पहुंचाया? और दूसरा सवाल, क्या इस पूरे मामले की जांच और ज्यादा पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।